करीबन 4 साल पहले ललित जी अपने पुत्र किशन, बहू रुचि और प्यारे पोते चिंटू के साथ सहारनपुर से दिल्ली आ गए थे। दिल्ली जैसे बड़े शहर में ही किशन एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था। रुचि का अधिक समय घर के कामकाज में और चिंटू का ज्यादा समय अपने दादाजी के साथ ही बीतता था। चिंटू चलो बेटा, अब फटाफट से पढ़ाई करने बैठो। दादू पहले मुझे एक चॉकलेट दो, फिर पढ़ूंगा। इतने में किशन ने ऑफिस से आकर बताया कि उसकी कंपनी ने उसके प्रमोशन के साथ साथ उसका तबादला भी सहारनपुर कर दिया है। ओह सहारनपुर, मुझे आज भी याद है कि कैसे चिंटू के साथ खेलते खेलते सुशीला सीढ़ियों से गिर गई थी और स्वर्ग सिधार गई थी। उसके बाद से ही चिंटू अक्सर बीमार रहने लगा था। लोग तो मुंह पर कहना शुरू हो गए थे कि कोई भूत प्रेत का चक्कर है। इसीलिए तो हम अपनी कोठी किराए पर देकर दिल्ली आ गए थे, पर नौकरी है, क्या करें। क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। चलो चिंता मत करो और इसे एक नई शुरुआत समझकर सहारनपुर चलने की तैयारी करो। मैं नहीं चाहता कि मैं कोठी की देखरेख कर रहे संतोष जी को अपनी कोठी खाली करवाने के लिए बोलूं, इसलिए हम किराए के मकान में रह लेंगे। पिताजी ने उन दोनों को ये नहीं बताया था कि कोठी काफी समय से खाली पड़ी है, क्योंकि वहाँ जो भी किराएदार रहता है उसके बच्चों के साथ आए दिन कोई न कोई घटना जरूर घट जाती है, और उन घटनाओं का मुख्य कारण चिंटू की दादी है। वे सब सहारनपुर शिफ्ट हो गए और एक दिन अचानक किशन गुस्से में घर आया। रुचि सुनो, तुमने जो सामान अभी तक नहीं खोला है उसे मत खोलना। क्यों बेटा, क्या हुआ? मुझे पता चल गया है कि हमारी कोठी खाली पड़ी है। अरे वाह, मुझे तो वैसे भी अपना घर बहुत ही सुंदर लगता है। हम कल ही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ललित जी ने किशन को समझाना चाहा, पर उसने एक न सुनी और अगले ही दिन वो सब अपनी कोठी में आ गए। सच, कोठी में आकर पुराने दिन याद आ गए। हमारी शादी, चिंटू का जन्म और माँ जी का सारा दिन चिंटू के साथ लाड प्यार जताना, और फिर उनका हाँ, और फिर अचानक माँ का हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना। अच्छा, मैं चिंटू को सबसे पहले सुला देती हूँ, उसके बाद सारे काम करूँगी। चिंटू को लेकर उसके कमरे में जाती है और हैरान होकर किशन और अपने ससुर जी को बुलाती है। देखो तो, चिंटू का सारा कमरा रंग बिरंगे गुब्बारों और खिलौने से भरा है। पिताजी, चिंटू की खुशी के लिए क्या ये सब आपने कराया है या तुमने किशन? मैं तो सारा समय तुम्हारे साथ ही पैकिंग के कामों में लगा पड़ा था, मेरे पास तो समय ही नहीं था। चलो, जिसने भी करवाया हो, मैंने या किशन ने, उसे छोड़ो और बाकी के काम निपटाओ। ललित को सारा माजरा समझते देर न लगी कि ये सब चिंटू की दादी, जिसे लोग डायन दादी कहते हैं, उन्होंने ही खुश होकर चिंटू के लिए किया है। उन्हें इस समय बच्चों को ये सब बताना ठीक नहीं लगा, इसलिए वो चुप ही रहे। रुचि चिंटू को उसके कमरे में सुलाकर चली गई। ललित और किशन बाहर के काम निपटाने के लिए बाजार चले गए और रुचि घर की चीजें सजाने में लग गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद रुचि को चिंटू के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। ये चिंटू के कमरे से थप थप की आवाजें क्यों आ रही हैं? जाकर देखती हूँ, कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं। इतना सोचकर तेज कदमों से चिंटू के कमरे की तरफ जाती है। एकदम दरवाजा खोलना ठीक नहीं होगा, कहीं कोई चिंटू को नुकसान न पहुंचा दे। दरवाजे के छेद में से अंदर देखती हूँ कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। जैसे ही रुचि अंदर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि चिंटू सामने बैठा हुआ है और गेंद को दरवाजे की तरफ बैठी बूढ़ी औरत की तरफ फेंक रहा है, और वो औरत भी बड़े प्यार से चिंटू की फेंकी गेंद को दोबारा उसकी तरफ फेंक रही है। जैसे ही रुचि अंदर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलती है। कौन हो तुम और मेरे बच्चे के कमरे में कैसे आई?
वो अंदर का नजारा देखकर परेशान हो गई, क्योंकि अंदर तो सिर्फ चिंटू अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था। उसे लगा कि शायद उसे कोई धोखा हुआ होगा। ऐसा सोचकर वो फिर अपने काम में लग गई। चिंटू गेंद की थपथप की आवाज से जाग जाता है और कहता है, अरे आप कौन हो और मेरी गेंद से क्यों खेल रही हो? चिंटू, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, आओ खेलें। सच? लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। आप मुझे जानती हैं क्या? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ही कमरे में रह लूंगी। फिर तुम्हें किसी और दोस्त की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सो तो है, पर आप तो बहुत बड़ी है। मेरे दोस्त तो मेरी उम्र के बच्चे होते हैं। उसके इतना कहते ही डायन दादी एक छोटी सी लड़की में तब्दील हो गई। चिंटू उन्हें हैरानी से देखता रहा। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। चलो हम दोनों अब लूडो खेलते हैं। चिंटू और दादी ने अभी लूडो शुरू ही की थी कि अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुला और किशन अंदर आ गया। ये क्या बेटा, तुम आज अकेले ही लूडो खेल रहे हो? परेशान मत हो, यहाँ भी जल्दी ही तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। पापा, ये तो रही मेरी नई दोस्त। आप मेरे दोस्त को देखकर भी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्यों मजाक कर रहे हो बेटा? मजाक क्या पापा? ये देखो, अब मेरी दोस्त की बारी है और वो डाइस फेंकेगी। किशन ने देखा कि सच में लूडो की डाइस हवा में उछली और उस पर 6 नंबर आया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आओ चिंटू, जल्दी मेरी गोद में आओ। नीचे चलो, दादाजी तुम्हें बुला रहे हैं। किशन बुरी तरह डर गया था, किंतु नहीं चाहता था कि रुचि या पिताजी को इस बारे में पता चले। उसे लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है। पिताजी, किशन, दोनों आ जाइए खाना खाने। मेरी तो भूख ही मर गई है। वे तीनों अनमने ढंग से खाने की टेबल पर बैठ गए, लेकिन सभी अपने आप में गुम थे। तीनों एक साथ मुझे इस घर के बारे में कुछ बताना है। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लग गए और फिर तीनों ने अपने अपने साथ घटी घटनाएं एक दूसरे को बताई। बेटा, तुम्हारी माँ के देहांत के बाद उसकी आत्मा इस घर से नहीं गई। वो यहीं रहकर चिंटू से मिलने का इंतजार कर रही है। आपको ये सब कैसे पता चला? क्या आपको ये सच पहले से पता था? हाँ बच्चों, इसीलिए मैंने पूरी कोशिश भी की थी कि हम किराए के मकान में ही रहें। हाँ पिताजी, मैंने भी उन्हें कमरे में चिंटू के साथ देखा था। पोते पोतियों का मोह ऐसा ही होता है बेटा। पिताजी, आप दुखी न हो, हम जरूर माँ की आत्मा की संतुष्टि के लिए कुछ करेंगे। बेटा, हमने जितनी बार भी घर ऐसे किराएदारों को दिया जिनके चिंटू की उम्र के बच्चे थे, सुशीला की आत्मा ने उन्हें चिंटू के समान मानकर प्यार देने की कोशिश की, जिसकी वजह से लोगों में दहशत फैल गई और लोगों ने तुम्हारी दादी को डायन दादी का नाम दे दिया। तीनों ने मिलकर निश्चय किया कि अगले दिन सुबह ही वे मंदिर जाएंगे और पंडित जी से बात करके दादी की अतृप्त आत्मा की शांति की पूजा करवाएंगे। फिर पंडित जी के कहने पर उन्होंने पूजा घर पर ही रखवाई। पूजा चल ही रही थी कि अचानक चिंटू जोर जोर से रोने लगा। क्या हुआ चिंटू, तुम रो क्यों रहे हो? बताओ बेटा। माँ, वो देखो दादी। दादी, क्या तुम्हें माँ दिखाई दे रही है? चिंटू कहाँ खड़ी हैं? हाँ पापा, हवन कुंड के उस तरफ। दादी ने मुझे ये भी बता दिया कि वो कैसे मरी थी। चिंटू, तुम अपनी दादी को बोलो इस पूजा के बाद वो यहाँ से हमेशा के लिए भगवान के पास चली जाए, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी बात ही मानेगी। दादू, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता रहूंगा। दादी ने तो रात को ही मुझे बोल दिया था कि वो सुबह मेरे हाथ से पूजा होते ही चली जाएंगी।
वो इतने साल से मेरा ही इंतजार कर रही थी। इतना कहकर चिंटू ने जैसे ही हवन कुंड में आहुति डाली, उसकी दादी वहां से धुआं बनकर आकाश की तरफ चली गई और चिंटू उन्हें जाता हुआ एकटक देखता रहा। किड्स टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।